अगर किसी कंट्री के पास $100 बिलियन से ज़्यादा पैसे हों लेकिन वो किसी और कंट्री के बैंक अकाउंट में फ्रीज हुए हों, अपना ही पैसा यूज ना कर सकें, ये कहानी है ईरान के फ्रोजन एसेट। आखिर इतना पैसा ईरान ने कैसे कमाया, कब फ्रीज हुआ और फ्रीज होने की आखिर रीजन क्या थी, और अगर ये सारे एसेट रिलीज हो जाते हैं तो ईरान को कैश में मिलेंगे या कुछ और। हम पूरी हकीकत को आज जानेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फॉरेन एसेट्स क्या होते हैं और फॉरेन एसेट का मतलब क्या है। ईरान का पैसा लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से ईरान उसे ना ही ट्रांसफर कर सकता है और ना ही यूज कर सकता है। ये पैसा फॉरेन बैंकों में इन्वेस्ट है और वहीं ये लॉक किया हुआ है, यानी अकाउंट ईरान का है लेकिन एक्सेस बंद है। ईरान उसको यूज नहीं कर सकता, ना ही ट्रांसफर कर सकता है सैंक्शन की वजह से। एसेट सबसे पहले कब फ्रीज हुए थे? 1979 में जब रिवॉल्यूशन आया था ईरान में, उसके बाद अमेरिका ने इस पर सैंक्शन लगा दी थी। और जब ईरान ने अमेरिका की एम्बेसी को वहां जलाया था तो अमेरिका ने $बिलियन के एसेट्स को फ्रीज कर दिया था। जो दुनिया भर में ईरान ऑयल बेचता था या जो भी ट्रेड करता था, अमेरिका ने सबको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरी जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से नई सैंक्शन अमेरिका ईरान पे लगाता गया और ईरान बहुत से मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहा था। अमेरिका ने उनको वार्न करके ईरान का पैसा वहीं फ्रीज कर दिया, जिस वजह से $बिलियन ईरान के आज दुनिया भर में फ्रीज हो चुके हैं। पर इतना पैसा कैसे कमाया है? ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे रिसोर्सेज रिच कंट्री में से एक है। मेजर इनकम रिसोर्सेस इनके हैं ऑयल एक्सपोर्ट, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट और माइनिंग, इंटरनेशनल ट्रेड। कई सालों से चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, जापान ईरान के साथ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन सैंक्शन के बाद ईरान के साथ ट्रेड खत्म कर दी। जो पैसा इनने ईरान को देना था अमेरिका की सैंक्शन के बाद, वो पैसा उन्हीं कंट्रीज में वहां फ्रीज हो गया। ना वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही वो ईरान को यूज करने दे सकते हैं, जिस वजह से ये $बिलियन ईरान के उन बैंकों में फ्रीज हो चुके हैं। ईरान की इकोनॉमी जिस वजह से ग्रोथ नहीं कर पाई, लेकिन सरवाइव जरूर कर पाई इन सैंक्शन के नीचे भी। अब बात करते हैं ईरान के पैसे आखिर कौन कौन सी कंट्रीज में फ्रीज हुए हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ये कुछ कंट्रीज हैं: चाइना, साउथ कोरिया, इराक, जापान, लग्जमबर्ग और कुछ यूरोप के फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं जहां पर ईरान का पैसा फ्रीज हो चुका है। अब अगर इन सैंक्शन को रिमूव करते हैं तो ये पैसा रिलीज हो जाएगा। शायद ईरान को कैश में दें या इसके बदले कुछ और दें, ये सैंक्शन हटने के बाद ही पता चलेगा। इस रिसर्च के मुताबिक टोटल अमाउंट की एस्टिमेट लगाया गया है, ये 100 बिलियन से लेकर 130 बिलियन तक अमाउंट फ्रीज हुई है इन कंट्रीज में ईरान की। अब बात करते हैं, क्या ये सिर्फ कैश पैसा फ्रीज हुआ है इन कंट्रीज में? नहीं, फ्रोजन एसेट्स शामिल हो सकते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट, ऑयल सेल रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टी जो होती है। इसलिए पूरा अमाउंट कैश की शक्ल में अवेलेबल नहीं होता, डिफरेंट इसके फेज होते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये सारे एसेट रिलीज हो जाते हैं तो ईरान को क्या मिलेगा। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फंड डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो सकते हैं, ईरान को मिल सकते हैं कैश फॉर्म में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान कोई गरीब कंट्री नहीं है। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे रिसोर्सेज रिच कंट्री है, बल्कि ईरान पे ये सैंक्शन लगाई गई थी ईरान को गरीब करने के लिए, क्योंकि ईरान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ईरान जैसे इजराइल अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं करता, इनकी बात नहीं मानता। ईरान अपने डिसीजन खुद लेता है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिस वजह से ईरान पर इतनी सैंक्शन लगाई गई है और सैंक्शन लगी गई है। आज 46 सालों से ईरान इन सैंक्शन के नीचे सर्वाइव कर रहा है और खुद की कंट्री को ग्रोथ भी की है। सिर्फ 30 दिन स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद किया तो दुनिया ईरान के साथ आगे टेबल टॉक पर बात करनी आ गई।
कि हम हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, हम नहीं कर सकते विदाउट पेट्रोल। आप कमेंट्स में बताएं फिर यहाँ जीता कौन है, ईरान या अमेरिका जिसने ईरान पर सैंक्शन लगाई थी। ईरान का अपना ही पैसा है लेकिन ईरान उसको यूज नहीं कर सकता, दुनिया भर की बैंकों में पड़ा हुआ है, अमेरिका ने उसको फ्रीज किया हुआ है। यानी पैसा मौजूद है लेकिन पूरी एक्सेस उसके पास नहीं है। सैंक्शन हट जाती हैं तो ईरान ग्रोथ करेगा और उसका इम्पैक्ट हमारे मुल्क पाकिस्तान पर भी ज़रूर आएगा। अगर ईरान से वो गैस और पेट्रोल लेता है, पाकिस्तान में जो ये महंगाई है शायद ये कम हो जाए, क्योंकि हमारी हर चीज़ हम लोगों ने रिलेट की हुई है पेट्रोल के साथ। अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या ईरान से अगर सैंक्शन हट जाती है तो पाकिस्तान को फ़ायदा है या लॉस है? ईरान, हमारा फ़ायदा किस में है? ईरान पे सैंक्शन लगी रहे या ईरान से सैंक्शन हट जाए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।